Audio Jungle. शिवना नदी गहरीकरण का कार्य 19 मई से होगा आरंभ। 30 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा शिवना नदी शुद्धिकरण के लिए स्वीकृत। अब समाचार विस्तार से। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी मां शिवना नदी शुद्धिकरण एवं सौंदर्यीकरण को लेकर रविवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में समाज प्रमुखों गणमान्य जनों की एक महत्वपूर्ण बैठक मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एवं जिला कलेक्टर श्री गौतम सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 108 करोड़ की कार्य योजना के तहत 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। उल्लेखनीय है कि मंदसौर शहर के जीवनदायिनी विश्वविख्यात भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के चरणों में बहने वाली शिवना नदी के शुद्धिकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वर्षा ऋतु के पूर्व जिला कलेक्टर कार्यालय में समाज व स्वयंसेवी संगठनों के प्रमुखों के साथ एक महती बैठक आगामी कार्य योजना को लेकर हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 19 मई से शिवना नदी को गहरीकरण करने हेतु गाद निकाली जाएगी। योजना के तहत शासकीय मशीनरी के अलावा आमजन भी पूरी ताकत के साथ शिवना नदी के शुद्धिकरण एवं गहरीकरण के लिए जुटे हैं। यह आह्वान भी बैठक में किया। विधायक श्री सिसोदिया व जिला कलेक्टर श्री गौतम ने बताया कि 108 करोड़ रुपए की योजना क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता एवं मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री हरदीप सिंह डंग के प्रयासों से केंद्र सरकार को भेजी गई थी। योजना के तहत 30 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में स्पष्ट किया कि शासन द्वारा शिवना शुद्धिकरण हेतु कौन कौन से कार्य हेतु 30 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए आह्वान के तहत समाज के माध्यम से शिवना नदी गहरीकरण व शुद्धिकरण अभियान चलाए जाने की मंशा जाहिर की गई। समाज प्रमुखों एवं गणमान्य जनों ने अपने अपने सुझाव शिवना नदी के संबंध में दिए। जनसारंगी न्यूज़ के लिए शंभू सेन राठौड़ की रिपोर्ट। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मंदसौर आए थे, तब उन्होंने जन भागीदारी से शिवना शुद्धिकरण के लिए हम सबको प्रेरित किया था। दरअसल वहीं से इसकी शुरुआत हुई है और पिछले दिनों हमने जो पोटेंशियल डोनर्स वगैरह हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं उनके साथ बैठक की थी, संसाधन जुटाने का प्रयास किया था और जितना हम संसाधन चाह रहे थे उतने संसाधन की व्यवस्था हो गई है। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम जो है बगैर जन भागीदारी के संभव नहीं है, जब तक समाज के नागरिकों का इसमें योगदान ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज समाज के प्रतिनिधि नागरिकों की बैठक आयोजित की गई थी और उसमें विस्तार से चर्चा की गई। 19 से हम डिसिल्टेशन का काम, सफाई का काम नदी का शुरू कर देंगे और जैसा कि आपको पता है कि कुछ पैसा हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में जो है जो स्थायी व्यवस्था आप लोग चाह रहे हैं वैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। एटलीस्ट ठंड आने तक जब हम नगर गौरव दिवस मनाएंगे तब तक अच्छा काम वहाँ दिखाई देने लगा। देखिए, शहर की जीवन रेखा है और वास्तव में जो इसका 8 किलोमीटर का जो बेल्ट है वो वास्तव में जो समस्या है वो समस्याग्रस्त है और ये समस्या भी नगरपालिका परिषद के माध्यम से जिनको नलों में पानी आता है घरों में और वो नालियों में बहता हुआ, नालों में बहता हुआ सीधा पशुपतिनाथ मंदिर के घाट के सामने मिलता है, मुक्तिधाम पर मिलता है। तो पूरा हमारा जो कार्य योजना बन रही है, जो DPR भी बना वो मात्र 8 किलोमीटर का बना है, रामघाट के नीचे से लेकर के और मुक्तिधाम के बाहर तक। अब इसमें जो प्रारंभिक सूचना आई है कि 108 करोड़ रुपए की कार्य योजना नगर पालिका ने बनाई थी, बड़ी योजना बनी थी, जिसमें प्लांटेशन भी था, उसमें घाट निर्माण भी थे, उसमें रिटर्निंग वॉल भी था। तो जो भारत की सरकार के पर्यावरण विभाग ने जिसको अनावश्यक समझा उसको उन्होंने लगभग कट कर दिया है और 30 करोड़ रुपये की टेंटेटिव स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना है और उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो आवश्यक होगा। और आज की मीटिंग में हमने ये भी सुझाव दिया कि ये पैकेज बार बार नहीं मिलते, ये कार्य योजना बार बार स्वीकृत नहीं होती है। अब प्रशासकीय स्वीकृति आना, वित्तीय स्वीकृति आना बहुत बड़ी बात है, ड्राइंग डिज़ाइन बनना और तकनीकी सैंक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बजट आ जाए और तकनीकी इंजीनियरों ने जिसको जिस तरह से ड्राइंग किया है और फिर कल वो ही कहेंगे ये तो फेलियर हो गई, तो हमने आज की बैठक में ये कहा कि राशि का सदुपयोग होना चाहिए। तब जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष था तब 2.5-3 करोड़ रुपये की कार्य योजना बनी थी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शिवना को शामिल किया गया था। फिर वो 7 करोड़ में गई, 7 करोड़ के बाद 11 करोड़ में गई और आगे उसके ऊपर वर्कआउट नहीं हो सकता क्योंकि नर्मदा भी उसमें नदी थी, त्राप्ति भी उसमें नदी थी, काली सिंधी भी उसमें नदी थी, हमारी शिवना नदी भी उसमें शामिल थी। उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी हुए हैं, आप सबने देखा ही होगा, जनता ने भी देखा था। लेकिन 11 करोड़ की कार्य योजना अगर DPR तक ही सीमित रही और सरकारों तक नहीं पहुँची या सरकारों ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की और आज अगर 10 साल 20 साल के बाद 11 करोड़ की जगह 30 करोड़ रुपये मिल रहा है तो 30 करोड़ रुपये की राशि का सदुपयोग होना चाहिए। हमारा मीटिंग में यही कहना था, बार बार पैसा आता नहीं है। और दूसरा देखेंगे तो आप रामघाट के ऊपर पेयजल के 3 स्टॉप डैम बने, शुद्ध है।
हम मऊखेड़ी चले जाएं, हम भावगढ़ चले जाएं, हम हरचंदी चले जाएं, हम नंदावता चले जाएं, हम बादाखेड़ी चले जाएं, तो शिवना के दोनों के किनारे पानी शुद्ध है, लेकिन मंदसौर में रामघाट के बाद नीचे पशुपतिनाथ के अंदर अशुद्ध है। कारण है कि एक तो पानी ठहरा हुआ है, दूसरा ये नदियों से पानी जो आता है वो प्रदूषित होता हुआ आता है, अनेक प्रकार की गंदगियाँ उसमें रहती है, मल भी रहता है। तो इस पानी को किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा, कहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, कितने डाया आकार का नाला होगा, कितना ऊंचा होगा, कितने पाइप लगेंगे, और अगर आपने नाला और नदी का किनारा समतुल्य कर दिया तो लगभग 11 महीने तक तो पानी भरा रहता है। फिर वो नालों का पानी अगर उठ करके नदी में चला गया तो फिर इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए सारे मुद्दों पर हमने चर्चा करी।